Hello dear students, in this video we are going to discuss about the maximization of revenue. Okay, calculus and revenue maximization. What is the relationship between calculus and revenue maximization? Okay, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलकुलस का ही यूज करके हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता क्या है. तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है. ओके, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P टाइम Q. Q इज़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड P इज़ द प्राइस. ओके, अगर आप प्राइस से क्वांटिटी जो जितने भी आपने प्रोड्यूस किया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास सीधा रेवेन्यू आ जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाता है. ओके, अब ये टोटल रेवेन्यू कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखनी है. मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज होता है. हमारा रेवेन्यू वहाँ पे मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू हमारा कुछ इस तरह से जाएगा ऊपर. किस तरह से जाएगा, हमारा इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि टोटल रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है. अब ये मैक्सिमाइज हमारा यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है और ये मैक्सिमाइज वाला पॉइंट कहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जैसे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है जो जीरो के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैं मार्जिनल रेवेन्यू ले रहा हूँ. ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, इसी पॉइंट पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. थोड़ा सा डायग्राम सीधा नहीं करना है. ओके, पर यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट करके आप ऐसे मैं लिखता हूँ, ऐसे करता हूँ. देखिए, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, कौन, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, वहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि आपको जो भी फंक्शन है आपका, उसको जो है आपको विद रिस्पेक्ट टू को डिफ्रेंशिएट करना है, उसको जीरो के इक्वल करना है. ठीक है, अगर आप टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है, तो उस मार्जिनल रेवेन्यू को जीरो के इक्वल रखना है. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू जीरो कर दिया. ठीक है, फिर आप, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि सेकंड कंडीशन क्या होती है. सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा है, टोटल रेवेन्यू का स्लोप यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसके बाद जो है यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा है. इसका मतलब हम, इट मीन्स कि हम जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए. तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई हमारी, जब हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो इस केस में क्या होना चाहिए, हमारा जो आ रहा है ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ये लेस देन जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल होना चाहिए. ठीक है, उसी तरह आप एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसको भी डिफरेंशिएट करना है, जीरो के इक्वल रखना है. ठीक है, और उसका भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह एवरेज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की अगर आप बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एवरेज रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है और इसको जीरो को इक्वल करना है. ठीक है, और सेकंड क्या करना है, आपको इसी को एवरेज रेवेन्यू को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है और इसको भी क्या करना है आपको, ये आपका जीरो से लेस होना चाहिए. ठीक है, मैंने मिनिमम मैक्सिमा की बात की, तो वंस अगेन आप उसको देखेंगे तो ये सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपको देखनी है, दो कंडीशन देखनी है. ठीक है, तो देखिए अब मैं आगे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को. मैं एक न्यूमेरिकल लाता हूँ आपके सामने. ओके, सपोज डिमांड फंक्शन हमारे पास कितना है, हमारे पास डिमांड फंक्शन है. ओके, डिमांड फंक्शन हमारे पास P इक्वल टू कितना है, 100 माइनस 4Q. ओके, अब हमें क्या करना है कि टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमम, आउटपुट का कौन सा लेवल है जिससे हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन करना है. तो मैंने पहले बताया था आपको, ये P टाइम Q होता है. ठीक है, P का वैल्यू क्या है हमारे पास, P का वैल्यू हमारे पास 100 माइनस 4Q और आगे आप Q लिख दोगे. मैंने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे. ठीक है, आगे इसको क्या करना है, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 100Q माइनस 4Q स्क्वायर. ठीक है, अब हमें ये क्या आ गया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया. अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q. ओके, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dr/dq इक्वल टू, या मार्जिनल रेवेन्यू ही आ गया, आप एक तरह से बोलें तो ये 100 माइनस 8q आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना था कि इसी चीज़ को हमें 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है? अगर इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं तो ये आ जाएगा 100 माइनस 8q इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये रह जाएगा 8q और हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा 100 और q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपके पास 12.5, ठीक है। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे 0 हो रहा है? जहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है 12.5 है, और हमारा टोटल रेवेन्यू कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है? जहाँ पे हमारा आउटपुट 12.5 है। तो इट मीन्स कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ओके। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है हमारी, ये हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसका, ओके, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें लेना है। तो ये आज क्या है हमारा सेकंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ओके। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आया था 100 माइनस 8q आया था, इसका लेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, 100 का 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, ये 100 है, इसका 0 आएगा और ये माइनस 8q है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो इसका आ जाएगा -8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -8 क्या है? लेस देन 0 है, तो मतलब इट मीन्स कि हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हमारा आउटपुट Q जो है, Q आउटपुट हमारा 12.5 है, तो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू जो है मैक्सिमम होता है, ओके। 12.5 गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। किस में करना है? प्राइस में करना है। ये हमारे पास प्राइस फंक्शन था, तो क्या था? ये था 100 माइनस 4q जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? q की वैल्यू की जगह आपको 12.5 को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 माइनस 50 और ये आ गया आपके पास 50। इसका मतलब आपका प्राइस क्या आ रहा है? 50 है। अब आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू मैंने बताया था आपको, ये P टाइम Q होता है, ठीक है। P आपके पास कितना आ गया? 50 आ गया, और Q कितना आ गया आपके पास? 12.5 आ गया, ओके। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 625, ओके। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो पहली कंडीशन क्या है? आपको क्या करना है? टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q और इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है, किसका? टोटल रेवेन्यू का ही, विद रिस्पेक्ट टू Q सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जहाँ पे आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था। अब आप दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है। आपको सॉल्व करना है ये P इक्वल टू रूट में है ये 9q, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसमें क्या निकालना है? आपको क्वांटिटी निकालना है जो क्या करती है? मैक्सिमाइज, आपका TR को मैक्सिमाइज करती है, और आपका टोटल रेवेन्यू क्या है उसको भी कैलकुलेट करना है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।